बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और आपके माध्यम के द्वारा देश के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो शुभकामनाएं भेजी हैं मुझे, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहता है तो हमारा जीवन और सुखद हो जाता है। और 45 वर्षों से आपने हमारा साथ दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के अवसर पर मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाह रहा था, और वो ये कि हमारे एक बाबूजी के नाम पर एक ट्रस्ट है, हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट। उसमें हम जितनी भी धनराशि इकट्ठा करते हैं वो किसी चैरिटेबल कॉज के लिए दी जाती है। आज हमारे साथ ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो गांव-गांव बिजली पहुँचाने का काम करता है। तो आज के दिन हम एक उद्घाटन के रूप में तकरीबन 3000 घरों में, जो कि देश भर में छोटी छोटी जगह पर जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती है, उसका आज एक घोषणा कर रहे हैं। और नवंबर से ये काम जो है ये शुरू हो जाएगा। सोलर एनर्जी के द्वारा ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ मिल करके 3000 घरों में देश भर में ये सोलर एनर्जी द्वारा जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती है उसका आज हम उद्घाटन करेंगे। तो इसके लिए मैं ऊर्जा फाउंडेशन ये जो अध्यक्ष हैं इनसे कहूँगा कि ये कुछ बात बोलें। Yeah, you can speak in English. You can stand up and talk also. Is that okay? First and foremost, thank you so very much, all of you. It's an auspicious day, so we wanted to have the launch of this project on the auspicious day of Mr. Bachchan's birthday, with the noble intention to serve the countrymen who are deprived of electricity. Dr. Harivansh Rai Bachchan Trust and Urja Foundation have come together to electrify 3,000 homes in the first phase across all India. The objective is to provide feasible and sustainable renewable energy solutions for sustained and inclusive growth. Millions of our citizens have no access to electricity even today. Since our country is blessed with abundant of sunlight, it's only right that we have solar power installed at rural electrification project. The project has been conceived and to provide electricity in association with Harivansh Rai Bachchan's Trust, and this will be eco-friendly products which will be used for the electrifying of the villages. And kindly note, these systems that we are going to deploy are going to be provided free of cost to the villagers all over India. The initiative has been supported by the United Nations India Center, UNIC, and also Blue Dart, who are also our official partners for logistics on this. The solar home lighting systems will be constituting of 2 lights, 1 portable lights, and a battery charger and a mobile charger for the basic lighting amenities. The growing needs of our energy, and as India grows also, it's only right that the people who are deprived of basic necessities, we need to include them in our development of growth as well. Thank you. So Thank you very much. आज इतने दिनों बाद कोई चाह ऐसी बची है जिसको पूरा करना चाहते हैं आप? प्रतिदिन तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ न कुछ हमारे सामने कुछ चुनौती आए जिसके साथ मैं जूझ सकूँ, और जब तक शरीर में सांस चल रही है तब तक मैं प्रयत्न करूँगा कि काम करता रहूँ। सर, आपका जन्मदिन है आज, आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले किस तरह बीतेगा आज का पूरा दिन, और अब तक सुबह से लेकर अब तक कैसा रहा आज का दिन? अभी तो बस अपने जितने भी चाहने वालों हैं उनसे मुलाकात हो रही है, और आप सब लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं। आज हमने ये जो एक चैरिटेबल स्कीम है इसको घोषित किया है, इससे हमें बड़ी शांति मिल रही है, क्योंकि बाबूजी के नाम पर हमने जो ट्रस्ट शुरू किया है इसमें बहुत सारे लोगों को हम मदद करते रहते हैं। और आज भी ये 3000 घरों में ये बिजली पहुंचाई जाएगी सोलर पैनल के द्वारा, और ये मुफ्त होगी उनके लिए। ये अभी शुरुआत है, और शायद इसका उद्घाटन हो जाएगा नवंबर तक। बाय नवंबर जो कमीशन होगा वो नवंबर में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसे और बढ़ाना भी चाहेंगे।
बच्चन साहब विशेष क्या मिली, कुछ तोहफे गिफ्ट वगैरह थोड़ा स्पेशल? जी, आप लोग आ गए, बस यही सबसे बड़ा तोहफा है। सर एक कौन से स्टेट के गाँव होंगे? This is all across India. So basically, we have got 100 homes. We have got 100 homes in each state of India. So it will be pan in India. 28 states all across India. No, we are doing it all together. We have already engaged with the villagers. We have already identified the villagers, and we have identified the beneficiaries as well. So it will go all together, and we'll announce it later on when the commissioning happens. अगर ये कही जाए बात, अगर ये बात कही आपके जीवन में जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे इस साल? जी, पिछले साल तो बहुत धमाके के साथ जन्मदिन मनाया गया था, इस साल जीवन में क्या खास उपलब्धि? अब वो पिछला साल था, अब अगला साल हो गया। अब उसका कुछ और ही महत्व था। वो 70 वर्ष थे। मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष जो है इसी तरह का उत्सव मनाना कुछ संभव नहीं होगा। तो एक बार हो गया सो हो गया। सर आज छुट्टी रहेगी या फिर आज भी कहीं शूटिंग पे जाएंगे सर आप? जब उसकी खबर सुनी तो ऐसा लगा कि सारे देश का हृदय कुछ थम सा गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय क्रिकेट का हृदय जो है वो शायद हमेशा के लिए थम गया, ऐसा लगा। शब्द नहीं है किस तरह की उनकी तारीफ़ की जाए या उनके बारे में कहा जाए। He has been a phenomenal athlete, and not just excelling himself in the game that he plays, but has become a symbol of great excellence for the country. And for him to retire from this is just unimaginable. And somewhere we cannot imagine that cricket will be the same without him. But we wish him all the very best. He has served the nation and the country for so many years and created so many unbelievable records, perhaps never ever to be matched again by any other individual. सर 102 साल की बात करते हैं, 71वें साल में तो आप माशाल्लाह बड़ी जवान दिख रहे हैं। 102 साल का जब रोल प्ले करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये पहली बात तो ये कि वो जो खबर छपी उसका टाइटल गलत है। उसमें लिखा है 102 नॉकआउट, वो होना चाहिए नॉट आउट। तो उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये उमेश शुक्ला जी की कहानी है, टी सीरीज इसे बना रहे हैं और अगले वर्ष इसकी शुरुआत होगी। इसमें परेश रावल होंगे और मैं होऊंगा। कहानी अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कहानी बाहर निकल जाएगी, लेकिन उमेश शुक्ला जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और टी सीरीज इसे प्रोड्यूस करेंगे। 45 सालों से सेम काम चल रहा है। रात के जब 12 बजते हैं उसके पहले क्या माहौल होता है, क्योंकि एक साथ 12 बजते ही सब कंटेंट हर एक तरफ आपके लिए विशेष आती है। आपके अंदर क्या हलचल चलती है? एक और घड़ी की सुई आगे बढ़ गई और क्या। लेकिन फिर भी सोचते होंगे कि 11 तारीख का 12 बजने वाला है। नहीं, वो परिवार साथ में हो और परिवार साथ में था भी। अभिषेक नहीं थे, वो अभी न्यूयॉर्क से अभी लैंड किए हैं, तो भी मुलाकात होगी उनसे। लेकिन आमतौर पर हम परिवार के साथ ही मनाते हैं। और इस बार आराध्या जी, उनकी माँ ने उनको सिखाया हुआ है गाना हैप्पी बर्थडे का, तो वो गा रही थी मेरे लिए। उन्होंने समझा कि उनका जन्मदिन है तो अपने ही नाम से गा रही थी। मैं काम करना चाह रहा था, लेकिन वो हमको काम नहीं करने दे रहा है। जहाँ मैं शूटिंग कर रहा हूँ अभी भूतनाथ 2 की, लेकिन कुछ परिवर्तन आ गया है वहाँ पर, तो इसलिए नहीं कर पा रहे। जी, वो हमारे बगल वाले फ्लोर में थे। जी, अभी तो एक पहला शेड्यूल है आगे चल के, और उम्मीद करते हैं कि जनवरी-फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगी। ये वेलकम बैक में क्या आपने पक्का कर लिया काम करना? नहीं, उसमें नहीं है मेरा काम। फिल्म आप नहीं करेंगे? नहीं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं उसके बारे में। लॉन्च में कि बच्चन साहब के पास हम जाएंगे, और अभी तो कोई आया नहीं है और ना ही मैं मिला हूँ। सर एक सवाल और कि अभी दशहरा चल रहा है। जी और आप अष्टमी के दिन और उसके बाद अलग जगह जाते हैं, तो इस बार का क्या प्रोग्राम है? जी, अब जहाँ जया ले जाएंगे वो दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है
और जगह जगह जाते हैं हम लोग, तो अब वो जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे। बच्चा साहब, नवरात्रों का महीना चल रहा है, स्त्री शक्ति के लिए आप हमेशा बातें करते हैं। जी जी। जन्म दिवस पे क्या कहना चाहेंगे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या? आज दरअसल इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड भी है, और कुछ महीने पहले हमने आपको यहाँ बुलाया था, पिछले साल शायद बुलाया था। प्लान इंडिया करके एक संस्था है जो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करती है, और उनको हमने सम्मानित किया। और शायद आज अगर आप कौन बनेगा करोड़पति का कार्यक्रम देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो जितनी बच्चियां हैं वो सब सेट पे आई थी। उन्होंने बहुत से छोटे छोटे भेंट दिए हमको, लेकिन हम सब उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, उनकी जो विचारधारा है, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। स्त्रियों के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो कई बार मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं। तो मैंने हमेशा ऐसा माना है कि स्त्री जो है वो देश की आदि शक्ति होती हैं, उनका सम्मान, उनका आदर होना चाहिए, और अपने छोटे से दायरे में हम किस तरह उनको और प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनका दर्जा जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, उस काम में हम लोग हमेशा लगे थे। सर आप फेसबुक पेज पे कि ये सब आप लोगों की कृपा है, आप ही लोग छापते रहते हैं हमारे बारे में। सर आपने फेसबुक पेज पे बहुत खूबसूरत तस्वीरें डाली है कि आप सलमान खान से मिले, कैसी रही वो मीटिंग सर, किस तरह वो मुनासिब हो पाई वो मीटिंग? कई बार मिलता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बगल में ही शूटिंग कर रहे थे। मैंने सुना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनसे जानकारी पता थी। बच्चा साहब, आज हर साल की तरह ये सवाल आपसे पूछते हैं, जंक्शन के दिन आपके दिन की शुरुआत कैसे होती, क्योंकि आप प्रतीक्षा में होते हैं? जी जी, नहीं, मैं एक्चुअली जलसा में था, फिर थोड़ी देर दिन भर में थोड़ा समय मैं प्रतीक्षा में बिताता हूँ, क्योंकि माँ बाबू जी वहाँ पर हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाता हूँ। और फिर वो सवाल पूछेंगे कि इस बार आप कौन सी कविता अगर बाबू जी को चलता है जो आप? ना, अभी तो सोचा नहीं है हमने कुछ। उनकी विचारधारा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, बस यही बात है। किस तरह का आपका करिश्मा है, इतना लोगों की दीवानगी है आपको लेकर, लोग कहाँ से आते हैं, कोई मुरब्बा भी लाता है, तो दीवानगी के इसके लिए क्या वजह मानते हैं कि लोग आपको बहुत मोहब्बत करते हैं? वही बताया मैंने आपको। कोई ज़मीनी जवाब ना दें आप। नहीं, आप लोग हमारा प्रचार करते रहते हैं, इसीलिए हो जाता है। सर, इसके अलावा प्रतिदिन आप लोग कुछ न कुछ टेलीविज़न के माध्यम के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा बोलते रहते हैं, तो इसलिए जानकारी हासिल रहती है सबसे। कोई आपकी आवाज़ों की नकल करता है, तो कोई गेटअप की नकल करता है। बाहर ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जी, मैं अभी मिलूंगा, अभी जलसा जा रहा हूँ मैं, उनको मिलूंगा मैं। तो ऐसे गेटअप पे या आवाज़ों का नकल करने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहें? नकल करते रहें और क्या। अमित सर, कई सारे बदलाव आए हैं पिछले 71 साल में। जो सबसे एक पॉजिटिव जो अभी तक आपके जहन में है, आपको याद है, वो कौन सा होगा सर? बहुत सारे बदलाव निजी जीवन में या हर तरह से आपके जीवन से, दोनों जीवन। जैसे आपने जो जिस पर आप कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। जी जी, ऐसे बदलाव को याद रखते हैं? अब देखिए, समय के साथ साथ सब बदलाव आते रहते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है अपने आप को भी बदलना पड़ता है। फिल्म की दुनिया में टेक्नोलॉजी बदली है, लोग बदले हैं, नए कलाकार आते हैं, और ये साधारण सी बात है। समय के साथ साथ जो पुरानी पीढ़ी है उसको पीछे हटना पड़ेगा, नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ आज की नई पीढ़ी से, और बहुत ही आशीर्वाद और बधाई देता हूँ उनको जब मैं उनका काम देखता हूँ। अद्भुत काम कर रहे हैं वो लोग सब, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि यदा कदा मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिल जाता है, और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। निजी जीवन में तो जैसे कि समय बीत रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके अलावा और क्या है। परिवार हमारा स्वस्थ रहे, ठीक रहे, हमारे जितने चाहने वाले हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं हमेशा देता रहूं, बस यही आशा है। सर, आज के दिन हमारे कार्यक्रम सास बहू साजिश कार्यक्रम बर्थडे है। अगर आप सास बहू और साजिश कार्यक्रम का जन्मदिन है आज, 100 साल पे चला जाएगा, तो एक शुभकामना अगर आप यहाँ पे। जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। सास बहू साजिश एक सवाल सर, आपने सचिन का नाम लिया, कोई यादगार पारी उनकी जिन्होंने खेली हो, जिससे आपको एकदम से उनको शॉकिंग कर दिया हो, कितना अच्छा खेले, कोई एक यादगार बात? जब भी वो जाते हैं वहाँ वो सब की सब यादगार होती हैं, किसी एक को चुनना उनमें से बड़ा कठिन है।
बच्चन साहब एक कुछ नहीं, अब पहले तो बोलता था कि ये च्यवनप्राश, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो जितना हमने धारण किया है वो चल रहा है। देखिए बच्चन साहब कैडबरी के लिए आप करते हैं, सुनने में सर्च में आया कि अगले 20 यूँ होगा कि जितने कोको के प्लांट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जी, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, और मैं अभी कैडबरीज के साथ नहीं हूँ। ये आबू संदीप का है। जी। बच्चन साहब आज आप लोगों से और किसी और से एक बर्थडे गिफ्ट लेना चाहेंगे तो वो क्या हो सकती है? स्नेह और प्यार दे दें बस, और कुछ नहीं। आप मुझे हक कर लीजिए बस, और क्या। सर ये सब चढ़े तो जय सर। जी हाँ जी, आप भी आ जाइए ना, कौन रोक रहा है। थैंक यू सर। पराग एक अमीची फोटो अमीची मोबाइल लग चलो फोटो मुझे वाटे फोटो निकाल चलिए बस हमें कोई पीछे नहीं जाएगा, बस हो गया ये माइंडर मैं डालूं क्या खाइए ना। हाँ प्यार करना जरा हाथ से, बहुत मीठे है भाई। क्या बात है अमिताभ बच्चन की खुशबू आ रही है इसमें। क्या बात। फोटो नीचे लो, मिठाई ऊपर लीजिए। हाँ बात गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी बंद करता हूँ।
फिल्मों के नाम बता दो 3 मिनट। हाँ 2 मिनट रुक जाइए। ओ छोटू एक डब्बा दो इनको जरा। मैडम ये हमारी तरफ से एक तोहफा है करनाल का करनाल का नाम सुना है आपने? हरियाणा का। अरे वो भी आप करो और वो भी कुछ इकडे माग आप एक काम करो उधर जाओ वो साइड में जाओ सर आप इधर से